नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं जेपी चंद्रा। रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका दिल्ली के एम्स में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके पुत्र सत्य प्रकाश सिंह ने दी, जबकि इसकी पुष्टि उनके पीए हरीश सिंह ने किया है। आपको बता दें कि रघुवंश बाबू पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे और वो बीमार चल रहे थे। बिहार में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। क्या कुछ कहा है बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने? आइए अब हम सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप उनके बारे में तमाम नेताओं ने क्या कहा। रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन समाजवादी आंदोलन जैसे पुरोधा, जिन्होंने अपने जीवन काल में धन बल और बाहुबल की राजनीति के खिलाफ अभियान चलाकर रखा, समाजवादी मूल्यों की रक्षा करने का हर संभव प्रयास किया। उनका निधन ऐसे दौर में जब लोकतंत्र विभिन्न चुनौतियों से, खास करके बाहुबल की चुनौती से जूझ रहा हो, उनका निधन आम आवाम के लिए मर्मांतक है। और जो भविष्य की चुनौतियां जो नई पीढ़ी के हाथों उन्होंने सौंपा है कि बाहुबल की राजनीति और धन बल की राजनीति पर वैचारिक प्रहार करता रहे, यही बिहार की जनता और देश की जनता की उम्मीद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। रघुवंश बाबू लालू जी के सबसे प्रिय थे, आज नहीं रहे। सबसे गरीबों के लिए मसीहा हमारे रघुवंश बाबू मर गए, अब नहीं रहे हम लोग के बीच में। भगवान से प्रार्थना करते थे कि रघुवंश बाबू नहीं रहे हम लोग के बीच में, बहुत दुख हुआ है। हम भगवान की आत्मा को शांति दें और हम सभी राजद के सभी परिवार से अनुरोध करते हैं कि हम रघुवंश बाबू के प्रति आत्मा की शांति के लिए आप लोग जहाँ हैं तहाँ से उनको वहीं से आत्मा की शांति के लिए आप लोग भगवान से प्रार्थना करें। हम आप लोग रघुवंश साहब हम लोग के बीच नहीं रहे, हमारे गार्जियन मर गया और हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। रघुवंश साहब मर गए, अब कोई देखेगा। हमारे लालू जी के सबसे प्रिय मित्र रघुवंश साहब नहीं रहे। हमारे राजद परिवार को बहुत क्षति हुआ है, बहुत क्षति हुआ है। इस संसार में पूरा कोई नहीं कर सकता है। रघुवंश साहब तो भगवान आत्मा की शांति दे। पूरा राजद परिवार उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। रघुवंश बाबू नहीं रहे, पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति, व्यक्तिगत क्षति की बात है। तो देखिए, रघुवंश बाबू हम लोगों के अभिभावक थे और पार्टी के शीर्षस्थ लीडर में से एक थे। उनके निधन से राष्ट्रीय जनता दल परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है और हम समझते हैं समाजवादी आंदोलन के एक जो बड़े पुरोधाओं की सूची थी, उस सूची में से एक बड़ा सा ब्लैंक हो गया है, खालीपन आ गया है। मेरा उनसे व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे संबंध थे और लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव है। वैसे मृदुभाषी, सौम्य और बातों को सलीके से समझने वाले व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं। उनके कार्यकाल में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पूरे राज्य के अंतर्गत और पूरे देश के अंतर्गत जितनी सड़कों का जाल बिछाया गया, वो उसकी तुलना आने वाला कल में भी संभव नहीं है और आज भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर के देखिए तो उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा। कोरोना जैसे महामारी में जिस तरह से उनको काल के गाल में संभाल लिया है, ये भारी क्षति है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए। लेकिन जिस तरह की पीड़ा अंतिम वक्त में उन्होंने महसूस की, अपने पत्र के जरिए उन्होंने सार्वजनिक भी की, जाहिर भी कर दी, चाहे वो परिवारवाद का मामला हो या दूसरे मामले रहे, इस्तीफा तक उन्हें देना पड़ा। देखिए, इस्तीफा दिए, किन कारणों से दिए, क्यों दिए, ये तो वही बता सकते थे। आज हमारे बीच में नहीं है और एक पत्र के अलावा कोई और अपनी संवेदना उन्होंने नहीं व्यक्त की। यदि वो रहते तो रियल में बताते जो उन्हें क्या दिक्कत थी, क्या बात था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उनसे इन सब बातों का जिक्र करते रहे और उन्होंने सारी बातों को मानते हुए कहा जो नहीं, हम आपके साथ हैं और दल के साथ हैं और दल के साथ में लगातार बने रहे। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने ये चिट्ठी लिखा
ये तो अब वो नहीं रहे, नहीं तो वही बता पाएंगे। समाजवादी नेता थे, बिहार के एक जाने माने प्रतिष्ठित सम्मानित नेता थे और आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके निधन से बिहार ने एक सच्चा बिहारी, जो बिहार के हित में सोचने वाले थे, खो दिया है। यह एक अपूरणीय क्षति है जो निकट भविष्य में पूर्ण नहीं होगा। लेकिन सबसे दुखद यह है कि रघुवंश बाबू के अंतिम दिनों में भी जिस पार्टी की उन्होंने 32 साल सेवा की, उस पार्टी ने भी उनको अपमानित किया उनके जीवन के अंतिम क्षण। सबों के लिए रघुवंश बाबू ने जो रास्ता दिखाया है, एक चरित्रवान नेता के रूप में, वह एक आदर्श के रूप में रहेगा और वही उनकी याद है। तो आपने सुना कि बिहार के तमाम नेता उनके निधन से कितना दुखी हैं। अब इस बीच खबर आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार जो है उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। परिवार से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक रघुवंश बाबू का अंतिम संस्कार वैशाली जिले के महनार स्थित पानापुर गांव में सोमवार को किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर रविवार की देर शाम पटना में फ्लाइट के जरिए पहुंचने की संभावना है। आप तमाम खबरों के लिए तब तक बने रहें रेड नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।